हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का 10वें नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और ये क्वेश्चन 13.1 का आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि एक लकड़ी का ठोस है जो बेलन के आकार का है और फिर बोला गया है जो बेलनाकार लकड़ी का ठोस है उसमें से दोनों ओर से यानी दोनों साइड से अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, अर्धगोला काट के दोनों ओर से निकाल लिया गया है। क्वेश्चन को यहाँ तक समझने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से जब अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है तो ये जो वृत्त है इसमें कुछ नहीं है और ये सब में भी यहाँ तक के भाग में कुछ नहीं है, सिर्फ हवा भरा हुआ है। ठीक है, और ये सब भी यहाँ तक के भाग में कुछ नहीं है, बस हवा भरा हुआ है। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को आगे समझते हैं। और फिर हमें बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, इसमें ये ऊंचाई है बेलन का वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बेलन का आधार का त्रिज्या दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि बेलन का दोनों त्रिज्याएं, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या आपस में बराबर रहती हैं। तो हमें ये त्रिज्या, नीचे वाला त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम ऊपर वाले त्रिज्या में भी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमें लास्ट में ज्ञात करने के लिए बोला गया है ये जो वस्तु है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हमें जो जो चीज दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट ही त्रिज्या लिख दिया क्योंकि दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और हमें पिक्चर में देखने में ये भी लग रहा है कि जो त्रिज्या होगा बेलन का वही त्रिज्या होगा अर्धगोला का भी। तो हम अर्धगोले की त्रिज्या में भी लिख सकते हैं अर्धगोला का त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करें वस्तु का, यानी कि जब इसमें से दो पीस अर्धगोला काट के निकाल लिया गया तो ये जो वस्तु बच गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम पिक्चर पे ध्यान देंगे और समझेंगे कि हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा, जिससे कि बेलन का ये वाला जो भाग है जो गोल गोल घूम सकता है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में बचता है ये दोनों जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल। तो हमें उसके बाद ऐड करना होगा दो पीस अर्धगोले के क्षेत्रफल से। ठीक है, और चूंकि जब अर्धगोला यहाँ से काट के निकाल लिया गया तो उसके साथ वृत्त भी चला गया, यहाँ का वृत्त चला गया, जिसके कारण से ये जो वृत्त वाला पृष्ठ है वो गायब हो गया। इसलिए हम जब अर्धगोले के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो हम वक्र क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो पीस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो हम ये काम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र क्षेत्रफल और प्लस में 2 इंटू अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। हमने 2 से गुना इसलिए किया क्योंकि यहाँ से 2 पीस अर्धगोला काट के निकाला गया है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं और इनके मान को डायरेक्ट ही बैठा लेते हैं।
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और प्लस में 2 इंटू में अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। ठीक है, तो हमें देखने में लग रहा है कि यहाँ भी 2 पाई R है और यहाँ भी 2 पाई R है, यानी कि इस घर में भी 2 पाई R है और इस घर में भी 2 पाई R है। तो 2 पाई R और 2 पाई R कॉमन हो जाएगा। तो नीचे आइए, तो हम 2 पाई R को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट। तो इस घर में हमारा सिर्फ H बच गया है, तो हम H को लिख लेते हैं और प्लस हम देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 और इंटू देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हमने एक पीस R को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक पीस R बच गया है, तो हम सिर्फ एक पीस R को लिख देते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं। ठीक है, और फिर नीचे आइए, 2 इंटू में पाई का मान 22/7 और इंटू में, और त्रिज्या हमारा दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम 3.5 को लिख देते हैं और ब्रैकेट देते हैं और फिर है H यानी कि बेलन का ऊंचाई, और बेलन का ऊंचाई हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर को भी लिख देते हैं 10 प्लस में 2 इंटू में, और R हमारा ज्ञात है 3.5, यानी कि R हमारा दिया गया है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3.5 से 7 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया। और फिर नीचे आइए, यहाँ पे सिर्फ 22 बच गया है, तो 22 को हम लिख लेते हैं और 10 को लिखते हैं क्योंकि पहले गुना का काम होता है, और प्लस देंगे। अगर हम 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, और फिर नीचे आइए और बराबर 22, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, तो इंटू में हम लिखेंगे 17 क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था। ठीक है, बराबर हम देंगे, अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 374। ठीक है, जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल का बात किया गया है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।